नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। मैं आपको भिंडी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ, जो आप देखिए सुनिए। जैसे ये भिंडी के खेत में खड़ा हूँ मैं, तो जैसे भिंडी ये चलते हुए 2 महीने हो गए हैं और भिंडी में एक विशेष प्रकार का रोग आता है, जैसे इसको फफूंदी रोग बोलते हैं। जैसे ये सामने ये दिख रहा है आपको, पूरा इस पे फफूंद आ गई है। तो किसान भाई इस पर विशेष ध्यान दे। इसको जैसे सल्फ़र का यूज़ करे, लिक्विड सल्फ़र जो आता है उसका टंकी में पानी में घोल बनाकर पंप से स्प्रे करे 1-2 बार, तो ये नहीं होगा। फंगीसाइड का यूज़ करे तो ये फफूंद नहीं आएगा। इससे पौधा अपना जल्दी डैमेज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और इसमें एक प्रॉब्लम और आता है, जैसे पौधा जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये लाल मकड़ी जो होती है, लाल मकड़ी पत्ते के नीचे मालूम पड़ जाता है। जैसे नीचे पत्ते के नीचे देखते हैं तो जैसे हम पत्ते को ऐसे हम उसके ऊपर ऐसे हाथ घुमाएं और फिर अपने हाथ को देखें तो वो हाथ पूरा लाल हो जाता है। इसमें लाल मकड़ी का अभी प्रकोप नहीं है। तो जैसे लाल मकड़ी यदि किसी किसान भाई के यहाँ आ जाए भिंडी पे, तो वह जैसे मार्केट में जाके किसी किसान से पूछे। दुकानदार को इतना नॉलेज हर दुकानदार को नहीं होता है, किसी दुकानदार को होता है। जैसे मार्केट में मिलती है दवाई ओमाइट करके ने एक लाल स्पेशल लाल मकड़ी की दवाई मिलती है, उसका यूज़ करें। एक और दवाई आती है बूमटेट, वो भी एक लाल मकड़ी के लिए बहुत अच्छी दवाई है, तो हमने उसका यूज़ भी कर रखा है और आप भी यूज़ करें। जैसे मैं दवाई का नाम बता रहा हूँ, फार्मेगुले का नाम मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता है, क्योंकि मैं पढ़ते जो बेर पक जाते हैं ना वो खाने चला गया था। पढ़ते बेर खाने चला गया था, इसलिए वो में ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को। हमने यूज़ कर रखा है जैसे बूम टेंट। और इसमें कभी कभी इल्ली का प्रकोप भी होता है, भिंडी में इल्ली का प्रकोप भी होता है। तो हमको ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, ताकि यूज़ करने वाले के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। हमको करीब जैसे ये 15 से 20 दिन में किसी फालतू दवाई का यूज़ नहीं करना है। जैसे कोराजन है, ऐसी दवाई का यूज़ करना है जैसे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक भी नहीं हो। और जैविक में भी ऐसी दवाई आ रही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो। और जैसे ध्यान रखें, जैसे सब्जी में हमको फसल तोड़ना है, आज तोड़ ली और आज ही स्प्रे कर दिया, उसका नंबर 3 दिन बाद आएगा। इतने उस फसल में उस दवाई का मतलब अटैक ख़त्म हो जाता है, मतलब वो करीब ख़त्म हो जाता है। बारिश में तो पानी जो गिर जाए तो उसी टाइम ख़त्म हो जाता है, पर बारिश में हमको चिपको डालना पड़ता है। अभी इसमें चिपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें ज़्यादा रहती है, और हर समस्या मच्छर से ही पैदा होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मच्छर ही होता है। भिंडी में मच्छर से ही बीमारी होती है, हर बीमारी मच्छर से ही पैदा होती है। जैसे मच्छर से ही प्रॉब्लम आती है भिंडी में, तो कृपया मच्छर का इलाज करें। सबसे रामबाण इलाज मच्छर का वो एक पाउडर आता है, एसीपेट, तो थोड़ा नुकसानदायक ज़्यादा है। जैसे अपने हिसाब से दवाई चॉइस करें। सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर के लिए बहुत सारी दवाई आ रही है। जैसे हरे मच्छर के लिए एक उलाला दवाई करके आती है, वो भी अच्छी दवाई है। और एक पोलो करके ने दवाई आती है, पोलो एक और कुछ दवाई आती है, वो तो सॉरी मेरे को थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। वो सफ़ेद मच्छर के लिए भी बहुत अच्छी दवाई, पर भिंडी में
सफ़ेद मच्छर का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है और सबसे नुकसानदायक सफ़ेद मच्छर ही होता है। जैसे भिंडी लगी हुई है और आपने सफ़ेद मच्छर के लिए दवाई का यूज़ नहीं किया, लाल मकड़ी का यूज़ नहीं किया और आपने नीचे 100 बीघे की सोयाबीन है, तो जैसे आपने उसका रखरखाव सही नहीं रखा और आपने खेत छोड़ दिया तो नीचे 100 बीघे की सोयाबीन खराब होने की फुल आशंका रहती है। क्योंकि भिंडी में वो लाल मकड़ी इतनी खतरनाक चीज़ है कि नीचे 100 बीघे की सोयाबीन खराब कर देगी आपके, इसलिए और आपको भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दवाई का ज़्यादा भी स्प्रे नहीं करें, लिमिट में जैसे 15 दिन से 20 दिन के अंतराल पे करें, ताकि हमको भी कुछ कमाना है, कुछ हमको भी लाभ मिले। और जैसे हम बेचते हैं तो किसी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी ना हो, इसका ध्यान रखिए किसान भाई, सभी किसान भाई इतना ध्यान रखिए। तो भिंडी एक अच्छी फसल है, थोड़ी इसको तोड़ने में थोड़ी परेशानी होती है। इसके सेफ्टी के लिए हमको दुकान पे मोजे, स्टैंडर्ड कंपनी के मोजे भी मिलते हैं, तो किसान उनको ख़रीद ले। और इसका मार्केट इस साल अच्छा मिला, जैसे 10 से नीचे अभी तक तो गया नहीं, हर साल गर्मी में 5 तक चला जाता है। इस साल 5 तक नहीं गया है, 10 से नीचे गए ही नहीं, क्योंकि इस साल क्या कारण हुआ, लोगों ने भिंडी थोड़ी कम लगाई, क्या हुआ, पानी कम है। जैसे हमारे यहाँ पे पानी बहुत है, हमारे यहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, भगवान की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है। जैसे इस भिंडी में ये हरे मच्छर भी बहुत दिख रहे हैं, ये हरे मच्छर, इसमें दवाई की आवश्यकता होने लग गई है। 1-2 दिन में भाई साहब स्प्रे कर देंगे, से अभी कोई ज़्यादा इसमें समस्या दिख नहीं रही है। 2 महीने हो गए फिर भी अच्छी चल रही है भिंडी, रखरखाव अच्छा है इन भाई साहब का। तो भिंडी है, करेला है, आल है, ये ऐसी फसलें हैं कि इनका दाम एकदम नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी तो हमारे गर्मी की छुट्टियां चल रही है, तो स्कूल बंद है, जैसे ये स्कूल वगैरह बंद है सब, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो बच्चे, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको टिफ़िन भेजना पड़ता है, तो टिफ़िन भेजते हैं तो उनको सब्ज़ी चाहिए, हम पतली सब्ज़ी बना के रख के भेज नहीं सकते उनको। और बच्चे हैं, वो कभी ढोल दे, बस्ता ख़राब कर दे, बैग ख़राब कर दे, कापी ख़राब कर दे, किताब ख़राब कर दे, स्कूल में खोलते समय ढुल जाए। इसलिए हर उनके पेरेंट्स यही ध्यान रखते हैं कि उनको कुछ सब्ज़ी, थोड़ी ऐसी सब्ज़ी दे जो ढुले नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी। इसलिए भिंडी, आल, करेला, आलू, गोभी, जिसकी एकदम गाढ़ी सब्ज़ी बना के, कट्ठी सब्ज़ी बना के, भर की सब्ज़ी बना के रखते हैं, ताकि उनको वो ख़राब नहीं होती। इसलिए हर किसान से मैं निवेदन, विनती करता हूँ कि थोड़ी बहुत भिंडी अवश्य लगाए, क्योंकि दूसरी फसलें में हमको जैसे मेहनत तो कम लगती है, पर फ़ायदा भी हमको क्या मिलता है। जैसे छोटे किसान, जैसे 8 बीघा ज़मीन है, 24 कुंटल सोयाबीन निकली, 24 कुंटल सोयाबीन निकली, 25 मान लो, और आपकी 4000 बिकी, 25 चौक 100, तो आप उसमें क्या क्या मेंटेन करोगे। उसमें कर्जा देना है, घर में शादी है वो करना है, बच्चे को पढ़ाना है, बाहर जाना है, गाड़ी खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, तो थोड़ा अपने खर्चों पे भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा और हमको थोड़ा खेती में भी मेंटेन करना पड़ेगा और थोड़ा लेबर भी कम लगाना पड़ेगा, हम खुद को भी काम करना पड़ेगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन कि आप, और आपकी 4000 बिकी, 25 चौक 100,
तो आप उसमें क्या क्या मेंटेन करोगे। उसमें कर्जा देना है, घर में शादी है वो करना है, बच्चे को पढ़ाना है, बाहर जाना है, गाड़ी खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, तो थोड़ा अपने खर्चों पे भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा और हमको थोड़ा खेती में भी मेंटेन करना पड़ेगा और थोड़ा लेबर भी कम लगाना पड़ेगा, हम खुद को भी काम करना पड़ेगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन कि आप थोड़ी थोड़ी सब्जी का बिज़नेस करें। एक और सब्जी ऐसी है, बहुत अच्छी सब्जी है, जो वो लगती है सर्दी में। अभी वो लगाने का समय नहीं है, कोई कोई किसान लगाता है। मैं अभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, उसका 2 से 4 दिन में वीडियो डाल दूंगा। वो सब्जी आप लगाएंगे कंप्लीट, उसमें अच्छा 1 नंबर मुनाफा कमाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या तो मैं 2 दिन में वो वीडियो डालूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे आपके पास जितनी भी है उसमें आधा बीघा, ये समझो कि हमने पशु के लिए चारा बो दिया। वो चारा भी बोना ही है, पर आधा बीघा, जैसे हम कहीं पानी भर जाए ज़मीन में तो आधा बीघा वैसे ही ख़राब हो जाती है। सोयाबीन कहीं फफूंद आ गई साहब, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, दवाई ज़्यादा छिड़क दी हमने, कैसे भी ख़राब हो सकती है। तो आप आधा बीघा की वो सब्ज़ी लगा के देखिए, अभी समय है। तो छोटा किसान लगाए, बड़े किसान को आवश्यकता है ही नहीं, उनके पास 100 बीघे ज़मीन है तो उनको तो सोयाबीन लगा देंगे। तो ऐसे ही 3 की औसत देगा तो 100 बीघे ज़मीन 300 कुंटल सोयाबीन, उसको आवश्यकता ही नहीं, मेंटेन ही नहीं हो रहा उससे, तो वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा किसान 10 बीघे से अंदर वाला किसान सब्जी खेती अवश्य करे, थोड़ी थोड़ी करे। 1 साल उसको मुनाफा नहीं मिला कोई बात नहीं, दूसरे साल फिर खेती करे, ताकि उसका रोटेशन। 1 साल कुछ नहीं मिला, पर मेरा आपसे वादा है कि आप अगले साल अच्छा पैसा कमाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाएगा उस चीज़ का। और एक और बात ध्यान में रखें कि कोई कुछ भी कह दे आपको दवाई तत्काल, जैसे डायरेक्ट दवाई छिड़क दी, तीसरे दिन फिर छिड़क दी, 4 दिन में फिर छिड़क दी, ऐसा कभी नहीं करें, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी नहीं करें और अपना भी नुकसान नहीं करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको बाद में पता चलता है कि खर्चा इतना हो गया, लेबर में खर्चा, लेबर में चला गया, हमको मंडी से, घर से मंडी ले जा रहे हैं तो उसमें चला गया, और दवाई में चला गया, बीज में चला गया, और उस फसल जैसे भिंडी 1 बीघे की थी तो 1 बीघे का सोयाबीन भी हो रहा था 3 कुंटल, तो 1 कुंटल खर्चा हो गया, 2 कुंटल बच रहा था, वो भी जोड़ो उसमें, सब मिला के हमको कुछ नहीं मिलता। इसलिए थोड़ा सब कंट्रोल में करना चाहिए आदमी को। जैसे दवाई भी आप 15 दिन पे रखो, उसमें एक साथ में जैसे ऐसी दवाई सलाह लो कि उसमें लाल मकड़ी की मिलाई जा सके, उसमें हरा मच्छर, सफ़ेद मच्छर, उसमें इल्ली, ये सब कीटनाशक सब उसमें मिला के छिड़काव हम कर सकें। और उसमें चिपको भी ऐसा डालें कि उसको समान रूप से चिपक जाए, बारिश में भी वो हमारी दवाई फैल नहीं हो ना। हमको 15 से 20 दिन के अंतराल पे ही दवाई छिड़कना चाहिए, ताकि हमारा नुकसान नहीं हो। लोग बोलते रहेंगे और अपना काम हम करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। आपका शुभचिंतक RD फार्मिंग। नमस्कार दोस्तों, ये इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।